सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, रियल नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स विच वी यूज़ इन रियलिटी, इन आवर रियल लाइफ। क्लियर। और रियल नंबर्स हमने 9th क्लास तक सारे रीड कर लिए हैं। थोड़ा हम पहले उनकी इंट्रोडक्शन लेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है आपका, दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में आपने रैशनल्स, इरेशनल्स और उससे पहले नेचुरल और इंटीजर्स एट्सेट्रा ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स आप स्टडी कर चुके हो। और ये उससे आगे का आपका प्रोसीजर है, जिसमें हमारे 2-3 मेन टॉपिक्स आएंगे। और इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं बेटा जी, वो हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। डिवीज़न लेमा जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई ये डिवीज़न से रिलेटेड कोई रूल है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है। दूसरी चीज़ इसमें आपकी आएगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। और ये प्रिंसिपल आपका किससे रिलेटेड होगा? फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर से। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। एक इरेशनल नंबर्स का आपका कॉन्सेप्ट आता है कि यू हैव टू प्रूव वेदर द नंबर इज इरेशनल और नॉट। एंड वन मोर नंबर विल बी देयर दैट यू विल बी गिवन अ रैशनल नंबर एंड विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू टेल वेदर द डिवीजन इज terminating or non-terminating. Clear? So there are 4 exercises in this chapter, and the very first exercise include Euclid's division lemma. But before starting any exercise, first of all we will discuss the introduction. Okay, so for introduction we will start from the number system, which we have studied in our earlier classes also. So number system we will start with the नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? भाई नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? जो नेचर ने दिए हैं। स्टार्टिंग में जब हम नेचर में काउंटिंग सीखी है आदि मानव ने, तो वो पहले पत्थरों से काउंटिंग को स्टार्ट करते थे। उनके पास कुछ अगर एनिमल्स होते थे तो उनके लिए वो पत्थर को रख लेते थे। वन स्टोन 1 एनिमल, सेकंड स्टोन 2 स्टोन्स 2 एनिमल्स। फिर वहाँ से उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले आपकी जो काउंटिंग आती है, या जो हम छोटा बेबी को जब हम काउंटिंग सिखाते हैं, तो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट विद 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और उसका जो सिंबल होता है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, दैट इज n। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, दीज आर एंडलेस नेचुरल नंबर्स। देन सेकेंड इज, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरो का कॉन्सेप्ट। अगर हम जीरो और डाल देते हैं बीच में, क्योंकि विदाउट जीरो देयर इज नथिंग। क्लियर? जीरो के बिना तो काउंटिंग चलती नहीं है ना। तो जीरो जब हम यहाँ इन्हीं में एक जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं, तो वो जो सेट हमारे सामने आता है, ये सेट इससे ग्रेटर है। क्लियर? इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट दिस सेट कंटेन्स वन मोर एलिमेंट जीरो देन नेचुरल नंबर, एंड दिस सेट इज नोन एज द सेट ऑफ होल नंबर्स। और ये होल नंबर्स हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है भाई, नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? सपोज आपने कुछ लूज़ कर दिया, आपके पास कुछ अमाउंट थी, 10 रुपीज़ थे, आपने किसी को 15 रुपीज़ देने हैं, तो अभी आपके 5 रुपीज़ पेंडिंग हैं उनको देने के लिए। या आप भाई आपका कोई लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव में है। और हम हाइट पर जा रहे हैं, अबव जा रहे हैं तो प्लस में ले रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। तो माइनस का कॉन्सेप्ट जब जहाँ आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स जहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, तो इन सभी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव और इंक्लूड करके अनदर सेट बनता है, दैट इज नोन एज इंटीजर्स। और इंटीजर्स को जेड या आई दोनों से डिनोट किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या हैं?
ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड यू कैन सी दैट वी आर राइटिंग these numbers in ascending order. So how will we write negative numbers in ascending order? So first I will put some dashes here, then -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It means there are infinite integers. आप देख सकते हैं कि I am writing the sets also in ascending order. Natural numbers is the smallest set, then whole numbers is the set which contains one more element other than natural numbers, or integers is the again a greater set than both of them. तो ये आपके नेचुरल, होल और इंटीजर्स हो जाते हैं. देन कम रैशनल नंबर्स विच वी डिनोट बाय क्यू. क्यू नाम तो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं. देखिए इन जनरल नेचुरल को हम एन से डिनोट करते हैं, होल को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं, बट हम उसे जेड से भी डिनोट कर लेते हैं, लेकिन आई तो यूज़ कर रहे हैं ना. तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है माइंड में कि जब रैशनल नंबर्स है तो हम उन्हें आर से डिनोट क्यों नहीं करते. रैशनल मीन्स अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू मीन्स वेन एवर वी डिवाइड पी बाई क्यू, जब हम एक नंबर को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज़ नोन एज क्वोशेंट. ध्यान देंगे, दैट इज़ नोन एज क्वोशेंट, भागफल हिंदी में जिसे आप बोलते हैं क्वोशेंट. और क्वोशेंट का पहला लेटर क्यू होता है, तो हम इसलिए रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं. तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. ये जितने भी नंबर्स आपने यहाँ स्टडी किए हैं, ऑल दोज आर रैशनल नंबर्स. देखिए 0, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. ये सब बातें देखिए हम 9th क्लास तक पढ़कर आ चुके हैं. जस्ट हम यहाँ इन सबको एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारा बेस अच्छे से बन जाए और हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ. ये सब नंबर्स आपके हैं. अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, दीज नंबर्स आर नेचुरल. इसमें 0 को इंक्लूड कर देती हूँ, देन दीज आर होल नंबर्स. इनको भी इंक्लूड कर लेती हूँ, देन दीज आर इंटीजर्स. अभी मैंने इनके बीच की बात नहीं की है. यहाँ सपोज 1 चॉकलेट आपके पास है, 2 आपके फ्रेंड के पास है, तो क्या उनके बीच में कोई चॉकलेट का पीस नहीं आ सकता? More than 1 and less than 2, 1 and a half, 1:3/4, 1.25, 1:1/4, ये पार्ट्स भी तो हमारे हो सकते हैं ना चॉकलेट के. तो वो जो नंबर्स इनके बीच में आते हैं उनमें से बहुत सारे नंबर्स, मैनी ऑफ देम आर रैशनल नंबर्स, but I will say not many, infinite of them are rationals and infinite of them are irrational numbers. तो in between these integers, these natural numbers, इन बिटवीन जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं उनमें इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं. तो यहाँ आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है. तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स with more condition, one more condition, that q is not equal to 0. Why? क्योंकि divisibility by 0 is still not defined. If I divide 5 by 0, I cannot divide, क्योंकि 0 की टेबल में तो जस्ट 0 ही आता है ना. अब आप 5 को 0 से डिवाइड करिएगा तो टेबल को कहाँ तक ले जाएगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो 0 0 0 0 पार्ट 5 के हो ही नहीं सकते हैं. तो डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखने की, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. और वन मोर थिंग आपकी वैसे यहाँ आ जाती है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम? Co-prime means P and Q have only one common factor, that is 1. Means दोनों का common factor केवल 1 है. For example, I write here 12/15. This is also a rational number. But 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ गया भाई 4/5. Now 4 and 5 have no common factor other than 1. आगे इनकी इनके जो फैक्टर हैं वो पॉसिबल नहीं है, ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. तो दिस इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ 12/15 और ये हमारा रैशनल नंबर है.
क्लियर। तो रैशनल नंबर क्या है? ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऑल दीज नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। 1 कैन बी रिटर्न एज 1 by 1, 2 कैन बी रिटर्न एज 2 by 1, 3 कैन बी रिटर्न एज 3 by 1, 4 by 1, 0 by 1 एंड सो ऑन। ये सारी बातें हमने 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 में भी स्टडी की हैं। तो ऑल दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स एंड इन बिटवीन देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो ये हमारी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी आती है। और रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 टाइप्स की हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है, इन विच 1 इज, जब हम इसको यहीं ध्यान देंगे कि जब हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम लेते हैं बेटा जी रैशनल नंबर्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 3/2। व्हेन यू विल डिवाइड 3/2 आंसर विल बी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। डेसिमल टर्मिनेट हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आगे डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड 1 मोर इज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई या तो डेसिमल टर्मिनेट होगा मीन्स फिनिश हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। बट विद नॉन टर्मिनेटिंग देयर इज वन मोर कंडीशन, दैट इज रिपीटिशन एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिशन। आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, REPEATING, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 4/3। 4/3, when you will divide 4/3, I will divide here 4, 3 1 जा 3, 1 carrying decimal point 0 यहाँ से लिया, 3 3 जा 9, again 1, again 0, भाई 3 3 जा 9 and so on। And this decimal representation is endless। every time you will get 1 as remainder and every time you will get 3 as quotient here and your answer will be 1.33333 dash 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 and we write it as 1.3 bar। So rational numbers can be represented in 2 types of decimal representation, one is terminating and other is non-terminating and repeating decimal। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। and the last one is irrational numbers। irrational numbers, irrationals are also lying between these natural numbers, integers and so on, but we cannot represent these numbers in the form of p by q। तो स्पेशली आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आपके प्राइम्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं बेसिकली √2, √3, √5, √7, also pi and so on, means non-repeating and non-terminating decimal। क्लियर। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये सब हमने 9th क्लास में स्टडी कर लिया है, बट हम यहाँ केवल एक रिवीजन कर रहे हैं ताकि सारा आपको एक बार फिर से फ्रेश हो जाए माइंड में और आपको चैप्टर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हेन एवर यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब भी आप अपने डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। कोई 1 डिजिट 2 डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट कभी भी रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 5.01 001 0001 000 401 एंड सो ऑन। नाउ यू विल सी, आप कहेंगे कि 0 और 1 रिपीट हो रहा है, बट नो, जस्ट आफ्टर 0 0 नहीं आ रहा, 0 1 के बाद 0 1 नहीं आ रहा, 0 1 0 के बाद अगर यहाँ 0 1 0 आ रहा है, 3 3 के ब्लॉक भी हम लेते तो वो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीटिशन मीन्स आइदर 1 डिजिट इज रिपीटिंग, either 2 digits are repeating continuously, either 3 digits are repeating or a block of digit is repeating continuously, then we say that the decimal representation is repeating। but ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जहाँ होती है, those are known as irrational numbers। और ये जितने भी नंबर्स अभी हमने पढ़े हैं, all these are called real numbers और हम इन्हें R से डिनोट करते। इरेशनल नंबर की नोटेशन मैं आपको बता दूं, हम इसे जनरली R-Q से डिनोट करते हैं। 10th क्लास तक इसके लिए कोई पर्टिकुलर नोटेशन आपकी नहीं है। R-Q मीन्स रियल्स माइनस रेशनल्स। रियल्स में से रेशनल माइनस कर दीजिए, यू विल गेट इरेशनल नंबर्स। गॉट माई पॉइंट?
पॉइंट। तो ये आपका रियल नंबर है। तो इस चीज़ को हम एक बार एक डायग्राम से और अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे छोटा जो आपका सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, और नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। इसमें हमने 0 को और ऐड कर दिया तो हमारा सेट थोड़ा और एनहांस हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। ये तो थे ही थे, 0 और आ गया तो वो बन गया सेट ऑफ होल नंबर्स। ये 0 है भाई, यहाँ लगा देती हूँ मैं 0 को। क्लियर। अब इसी में मैंने इन सभी नंबर्स के नेगेटिव्स और इंक्लूड कर दिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये मैं अलग अलग कलर से लिखती हूँ यहाँ। दीज आर नेचुरल्स, दीज आर होल नंबर्स एंड दीज आर इंटीजर्स। क्लियर। और इन सब से ऊपर जो अदर नंबर्स जो हमारे डेसिमल फॉर्म के थे, जो कि नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थी, वो सारी जब हमारी यहाँ आ जाती हैं तो ये हमारा बन जाता है सेट ऑफ क्यू यानी रैशनल नंबर्स। तो ये चारों इंटर रिलेटेड है। n इज लेस देन w, w इज लेस देन z, z इज लेस देन q। जब हम सब सेट्स की डेफिनेशन पर आते हैं 11th क्लास में तो ये सबसेट्स हो जाते हैं ईच अदर। ठीक है भाई। n इज अ सबसेट ऑफ w, w इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q एंड सो ऑन। जो ये इरेशनल नंबर है दिस इज सेपरेट, ये बिल्कुल अलग सेट हो जाता है। तो एक सेट ये हो गया आपका r माइनस क्यू, और इन सब को मिलाकर जो एक कंप्लीट सेट बनता है दैट इज नॉन एज सेट r ऑफ रियल नंबर्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के लिए इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स वहाँ क्लियर कर सकूँ। तो ये आपका बेस था। अब हम अपना जो 10th क्लास का सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड वाज ए मैथमेटिशियन जिसने ये डिवीज़न का लेमा दिया था। लेमा मीन्स एक रिज़ल्ट जिसे हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे यूज़ कर सकते हैं। तो यूक्लिड ने जो ये रिज़ल्ट दिया है हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कहीं भी क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे HCF फाइंड करने के लिए। HCF हम अपनी छोटी क्लासेज में काफ़ी बार फाइंड कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, बट यहाँ अब हम उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, भाई डिवीजन समझते हैं। पहले डिवीजन समझने के लिए कोई बड़ी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, डिवीजन हम बहुत बार करते आ रहे हैं। मान लीजिए आई टेक 43/5, तो मैंने क्या किया भाई, 43 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय 3। अभी हम सबको पता है कि डिवीजन वेरी सिंपल। और डिवीजन की वेरिफिकेशन, जब हम छोटे थे हमारे टीचर्स हमें बहुत लॉन्ग डिवीजन देते थे और उनकी फिर हम वेरिफिकेशन भी करते थे, जिससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तो वेरिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स 5 and 8। तो 5 × 8 कितना आता है 40, और इस 40 में जब हम इस रिमाइंडर 3 को ऐड करते हैं तो वी गेट द नंबर अगेन। मीन्स भाई 5 × 8 + 3 इज इक्वल टू 43। ये बहुत कॉमन सा रिजल्ट है, सिंपल सा रिजल्ट है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में तो ऑब्वियसली डिवीजन तो हमने बहुत बार किया है भाई। तो अब आपने ये ध्यान देना है कि इनके नेम क्या हैं। ये डिविडेंड होता है, ठीक है भाई, जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर। और ये आपका मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और जो लास्ट में आपका आंसर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ही होता है हमारा। तो यहाँ अब आपने ये ध्यान रखना है कि दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये सारी बातें हम इजीली उसमें हम अपनी जो 9th क्लास में आपका आता है ना
आपने वहाँ पर भी 9th क्लास में भी किया होगा, रिमाइंडर थ्योरम में भी इस टाइप से आपका क्वेश्चन वहाँ पर भी आता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और ये ही आपका एक तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज़ होने जा रहा है। यूक्लिड ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दिया है। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ भी हमारे लिए कोई नई नहीं है, हम कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। हम सब जो पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वही सब पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड ने एक बात और क्या बताई है कि वेन एवर वी डिवाइड वन नंबर बाय अदर, तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से या तो लेस आएगा या जीरो आएगा, ये डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होगा। क्यों, ये देखिए ना, इफ़ आई डिवाइड 43 बाय 5 और मैं यहाँ कर देती हूँ 5 7 जा 35, तो 8 यहाँ बच रहा है। अब आपके पास 43 टॉफीज़ हैं, समझे बात को, 43 टॉफ़ीज़ हैं और आपने 5 के पेयर में 5 टॉफ़ीज़ पर स्टूडेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आपने 7 स्टूडेंट्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी और अभी भी आपके पास 8 टॉफ़ीज़ बची हुई हैं। इट मीन्स आप एक और स्टूडेंट को 5 टॉफ़ीज़ दे सकते थे। इट मीन्स आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो रोंग था। तो यहाँ हमारा डिवीज़न रोंग है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो इससे ज़्यादा आ रहा है। तो यही यूक्लिड कहता है कि अगर हम किसी नंबर a को किसी अनदर नंबर b से डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है कि a इज ग्रेटर देन b। हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स के डिवीजन की, और ग्रेटर नंबर को ही स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज तो डेसिमल में चला जाता है। डेसिमल में यहाँ भी जाएगा, लेकिन अभी तो हम यहाँ डेसिमल में लेकर नहीं जा रहे हैं। तो a ग्रेटर देन b है, वेन एवर वी डिवाइड a बाई b, तो हमें कोई ना कोई क्वोशिएंट जरूर मिलेगा और हमें कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर मिलेगा। और ये जो रिमाइंडर आपको मिलने जा रहा है वो इस b से तो स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, स्ट्रिक्टली, इसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये है भाई 46 है और मैंने इसको कर दिया 45 लगा लीजिए, मैंने कर दिया 5 8 जा 40 और ये 5 बच गया, तो फिर से वही बात आ जाती है कि 5 टॉफ़ीज़ हम एक स्टूडेंट को और दे सकते थे। समझ रहे हैं ना आप बात को, भाई ये 5 टॉफ़ीज़ हम एक स्टूडेंट को और देकर 9 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ये अब रिमाइंडर जो है वो एग्जैक्टली b से लेस होगा, 0 से बड़ा होगा या कभी कभी 0 के इक्वल भी होगा जब हम यहाँ 5 9 जा 45 कर देंगे। तो ये रिजल्ट यूक्लिड हमारा देता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका है, जो कि कोई नई चीज़ नहीं। फिर से बता दूं, एक इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट ए क्वोशिएंट एंड वी ऑलवेज गेट ए रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब मिनिमम 0 होगा या इस डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है भाई, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने HCF और LCM फाइंड करने हैं। इस लेमा की जो आपकी स्टेटमेंट है वो कहीं भी आपके जो एग्ज़ाम में आती नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको स्टेट कर देती हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ध्यान देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव पे भी आ जाता है बट यहाँ हम केवल पॉजिटिव के लिए स्टडी करते हैं, a एंड b, और जिसमें a b से ग्रेटर है ये मेंशन करना है। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है आपका, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, ये बात पे फोकस करना है भाई, यूनिक, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, and r means remainder is always 0 is less than equal to r is less than b। ये यूनिक वर्ड पे और आपने फोकस करना है। जब भी आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका क्वोशिएंट यूनिक ही होगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल लिया था भाई हमने 43 का, तो ये ऑब्वियसली 5 8 जा 40 ही आएगा। इसके अलावा अगर आपका क्वोशिएंट कुछ और आ रहा है देन यू आर रोंग। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ भाई, 43 टॉफीज़ हैं, 5 5 के पेयर में आपने
5 के ग्रुप में आपने स्टूडेंट्स को देना है, तो आप अगर यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स को दे के बचा रहे हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान रखना है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूनिक ही क्वोशंट होता है, यूनिक ही रिमाइंडर होता है, एंड वी कैन राइट दैट एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है जिसका यूज़ करके हम HCF फाइंड करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज़ से HCF मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताती हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई लेक्चर्स। थैंक यू।